शांति। सुधीर भाई और यहाँ की बहनों ने 2 साल से मुझे कहते थे कि आप चलिए, हम लोग कल्याण सरोवर बना रहे हैं, परंतु कुछ अभ्यास नहीं है कहिए कि इस तरह से। आज से 3-4 साल पहले तक तो रोज़ कहीं ना कहीं जाते थे, विदेशों में भी करीब 46 देशों में चक्कर लगाया। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैं जब 14 वर्ष की थी, अभी स्कूल पूरा होने वाला था और कॉलेज शुरू करना था, तब मेरा संपर्क ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पड़ा। मैं दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ही कॉलेज पढ़ा मैंने। उस समय से अभी तक, अभी 90 वर्ष इस संस्था को इस साल हो रहे हैं, तो मेरा करीब 75 साल का अनुभव रहा। और जब मैं आई तो उस समय पर कोई सेवा केंद्र नहीं था। मेरे लौकिक, मेरे नाना जी, दादा आदि सभी उस समय इंडिया गवर्नमेंट में अपनी अपनी पोजीशन में थे। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें आती थी, उनको कोई भी सहयोग चाहिए। मैं ये क्यों सुना रही हूँ, कोई भी सहयोग उन्हें चाहिए होता था। छोटा सा मकान चाहिए, कोई टेलीफोन चाहिए, जो भी छोटा मोटा सहयोग लेने के लिए वो लोग आते थे। तो हमारे परिवार से सबको जो भी मदद हम कर सकते थे वो करते थे। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा ईश्वरी ज्ञान स्टडी करूं। उस समय मैं जब सफ़ेद कपड़े देखती थी तो मेरा दिल घबराता था। मैंने कहा मैं कभी भी नहीं डालूंगी सफ़ेद कपड़े। मैं तो रंग बिरंगे कपड़े, बहुत शौक़ था, कॉलेज में पढ़ते थे। परंतु कुछ समय के बाद हमारे ब्रह्मा बाबा दिल्ली में आए, तो मैंने भी सोचा कि मैं उनसे मिलूं, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि आध्यात्मिकता एक नॉर्मल जीवन है। आध्यात्मिकता का ये नहीं कि आप कुछ विचित्र तरीके से बाल बनाओ, विचित्र तरीके के कपड़े डालो, नहीं। आध्यात्मिक शिक्षा हमारे अंदर जो विवेक की जागृति होती है और हमें जीने की कला, इतने तक कि सोचने की भी कला। देखिए, सोचना सिखाया नहीं जाता है, मन में विचार आते हैं, मनुष्य सोचता रहता है। परंतु यहाँ पर बाबा ने क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, तो मैंने भी शिक्षा धारण की। और क्योंकि मेरी शिक्षा अंग्रेज़ी भाषा में थी, तो ब्रह्मा बाबा कहने लगे कि कुछ सेवा बाहर भी होनी चाहिए। तो मैं करीब 50 साल से ज़्यादा पहले लंदन, अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अफ्रीका, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सभी हम जा कर के एक एक देश में बाबा का संदेश, राज्यों की शिक्षा और जीवन का श्रेष्ठ निर्माण, तो उस पर हम लोग प्रवचन देते थे, संदेश देते रहे। और धीरे धीरे अभी सारे विश्व में 130 तो देशों में ऑफिशियल सेंटर है। हमारे मिडिल ईस्ट में दुबई है, कुवैत है, बहरम है, सब जगह सेवा केंद्र हैं। परंतु उन देशों में हम ऑफिशियली तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत परिवार हैं जो वहाँ पर ईश्वरी ज्ञान सुनते। उस हिसाब से हम 140 देश भी कह देते हैं। तो कहने का भाव ये है कि मैंने जो
वृद्धि देखी, एक्सपांशन, और समृद्धि देखी, कैसे बढ़ता रहा। अभी देखिए ये सरोवर बनने वाला है, तो मैंने इनसे पूछा भाई पैसा कितना है आप लोगों के पास? कहते हैं है नहीं अभी तो मैंने कहा फिर कैसे बनेगा? दो बातें कह देते हैं, बाबा है, दूसरा हमारे यहाँ बाबा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, आज भगवान चाहे तो 1 करोड़पति को टच कर दे तो 1 हफ्ते में ये बन जाएगा, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम क्या है? सबका भाग्य बने और बूंद बूंद से तालाब भरे, बूंद बूंद से। और सारे विश्व में अभी तक भी हमारी संस्था किसी से फी नहीं लेती शिक्षा देने की। अमेरिका में लोग कहते हैं आप 7 दिन का कोर्स कराते हो, कितना लेते हो? हमने कहा भाई ये तो सेवा है, हम फ्री लेते हैं, हम लोग कुछ अपने लिए नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में परिवर्तन आया, सबसे बड़ी बात तो ये है, शराब पीने वाले, रोज़ बाहर खाना खाने वाले, रोज़ शॉपिंग करने वाले, उनके जीवन में जब परिवर्तन आया। हमारे पास आबू में एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर एक वकील आए गुजरात से, तो सारा म्यूज़ियम देखा, उनको ज्ञान अच्छा लगा। बोला मैं एक बड़ा सेंटर गुजरात में बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही मेरी बातचीत हो रही थी उनकी कमाई के बारे में, ये वो। बोला मेरी इतनी बचत है, मैं इतना बुरे काम में कहो, व्यर्थ में कहो, मेरे में इतनी आदत थी कि मैं जो भी मेरी महीने की बचत हुई है, किस कारण बचत हुई है? आदतें हैबिट्स चेंज करने में, वो मैं सारी सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो कोई फिर देता भी नहीं है ईश्वर को, वो तो दाता है। लेकिन जो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो हम उसको जनता की सेवा, ऐसे तो हम लोग बाबा की सेवा कहते हैं, परंतु है तो जनता की सेवा ना। तो हमारी, आप कई सभी ने सुना भी होगा, दादी जानकी थी, वो हमको कहती थी कमाते कहाँ से हैं? कमाते हैं जनता से। तो सेवा में किसके लगाना है? जनता के। तो न तो भगवान लेता है, लेकिन जो हमारी बचत है, कई आदतें छूटती हैं। शराब पीने वाला कितना खर्चा करता है, कई तरह की, मैं एक एक का वर्णन नहीं करती। तो बाबा हमेशा कहते थे बूंद बूंद से तालाब होगा। तो हम सोचते रहते थे, हमारे पास वहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 300 एकड़ ज़मीन है, जिसमें पहाड़ी भी है, 1-2 छोटे से लेक भी हैं। और तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं उस समय भी। हाँ थे डॉलर्स, अपना रहते थे, छोटा सा मकान था और जितना भी मिलता था। तो हमने कहा बूंद बूंद से तालाब होगा। अभी आप जाके देखिए कितना सुंदर है। तो एक व्यक्ति हम लोगों के ब्रह्मा कुमारियों के थोड़े विरोध में थे इंडिया से। तो जब भी मैं उनके पास जाती थी, वो इंटरेस्ट, तो वो जब पीस विलेज में आए, मुझे मानना पड़ेगा कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि आप लोगों ने कि हमसे मांगा भी नहीं कुछ और फिर आप लोग का ये बन भी गया। तो बूंद बूंद का तालाब, और वो भी आप दे नहीं रहे हैं, जो आपका व्यर्थ जा रहा था वो आप सफल कर रहे हैं। आपने ताली भी नहीं बजाई। तो मैं कहने का ये बता रही हूँ कि वृद्धि होती रही। और सुधीर भाई ने जब मुझे बताया, मैंने कहा क्या बजट है?
तो मैंने कहा भाई आएगा कहाँ से इतना पैसा। हालांकि मालूम है, एक मुझे किसी ने चुटकुला सुनाया, मुझे अच्छा लगा। उस एक प्रीस्ट ने चर्च में बोला, हमारे पास इस चर्च में बहुत पैसा है। तो सब एक दूसरे को देख, कहाँ है? बोला आप लोगों की जेब में है। हमारे पास बहुत पैसा है। तो उस व्यक्ति ने बोला भाई है कहाँ? बोला आप लोगों की जेब में है। तो हम सभी मिल करके जो भी सहयोग दे सकते हैं, देखो सिर्फ धन की बात नहीं होती है। आज हम 30,000 बहनें अपने जीवन को समर्पित किया। हम में आजकल जो भी समर्पित होता है उसको कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इतनी पढ़ाई के बिना हम लेते नहीं हैं, क्योंकि उनको थोड़ी समझ हो, चाल चलन पढ़े लिखे हों, तो बाबा का संदेश अच्छी तरह दे सकेंगे। तो मन से अच्छा सोचना, ये भी एक सेवा है। अपनी तन से कर्म योग करना, ये भी सेवा है। और अपने धन और समय को भी सेवा में लगाना, ये भी सेवा है। और सेवा बहुत आवश्यक है। देखो मेरे से कई विदेश में पूछते हैं कि आप लोग ये सब पूजा करते हो, चावल गुड़, और कहीं कहीं तो 5 धातु भी डालते हैं ना, सोना चांदी तांबा 5 डालते हैं। ये आप क्यों करते हो? तो देखिए एक परमात्मा है, हम सभी आत्माएं हैं, लेकिन अगर प्रकृति ना हो तो हम सबको ये शरीर नहीं होता। हवा ना हो, पानी ना हो, पेड़ पौधे ना हो, अग्नि ना हो, कितना भी आप हीटिंग चलाओ, कितना भी, बिना सूरज की रोशनी के, हवा के बिना श्वास भी नहीं ले सकता मनुष्य। तो ये जो प्रकृति है उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। सब कुछ, सोना कहाँ से आता है, चांदी कहाँ से आती है, हीरे जवाहरात कहाँ से, पत्थर है, हीरा भी एक पत्थर ही है ना। तो हमें कुछ भी, 2 चीज़ें हैं। आप सैर करने जाते हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, हवा देखो कितनी अच्छी है, सुख लेते रहते हैं जितना जो है, परंतु हम देते क्या हैं? मेरे नाना जी कहते थे, ज़रा धीरे से चलो, आप लोग पृथ्वी को कुछ देते नहीं हो, उसको कुछ लो भी नहीं। कुछ भी हम करते थे तो हमको ये कहते थे, आपको प्रकृति कितना कुछ देती है, आप क्या देते हो? कम से कम अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा सोच रहो। तो हम भी सबको यही कहते हैं कि 5 तत्व जिनके द्वारा आज अनाज मिलता है, हवा पानी सब, उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे, मैं संस्था में तो 70 साल के करीब हूँ, बहुत बचपन में आए थे। फिर अभी 2-3 साल पहले मुझे फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि आप अध्यक्षा के रूप में कुछ सेवा करो। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि कुछ समय पहले किसी कारण से थोड़ा चलने में, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब ने ये निर्णय किया है कि आपको ही हम इस सेवा के योग्य समझते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज बाबा की मदद से मेरा ये तन सेवा करता है। जब आजकल मैं करीब 6-7 महीने शांतिवन में ही रहती हूँ, मधुबन में, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी विस्तार है, तो थोड़ा जाते ही हैं, थोड़ा सबके अंदर उमंग उत्साह है, उनको और आगे बढ़ाने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। प्यार तो हमारा भारत से ही है
और सेवा भी यही करना चाहते हैं। परंतु बाबा और प्रकृति, मेरी प्रकृति से इतनी मित्रता है, मैं नमन करती रहती हूँ और मैं कहती हूँ आज आप इस शरीर को चला रहे हैं, 85 साल पूरे हुए, इस साल 85 साल का जन्मदिन मनाएंगे। तो बाबा ने इतना समय सेवा कराई और आगे भी जितनी बाबा कराएगा। पर मैं ये भी इसलिए सुना रही हूँ कि अगर हम समर्पित होते हैं और सेवा के लिए हाजिर होते हैं तो आपको प्रकृति, परमात्मा, उसके अलावा इतना प्रेम मिलता है। मैं तो समझ नहीं पाती कि ये प्रेम का सागर, सभी भाई बहन इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो प्रकृति ने भी दिया, आप सबकी तरफ से भी मिलता है, और परमात्मा की तो आज्ञा थी तो हमने स्वीकार की। तो किसी भी तरह से एक समर्पित जीवन रहो। फिर जो कुछ अपने पास है, जो कुछ है वो अपना नहीं है। हाँ, अपनी कमाई है, अपनी मेहनत है, अपनी तकदीर भी है, लेकिन हम ट्रस्टी हैं। हम गृहस्थी नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हम इसलिए हैं, हमें मिला है, देखभाल भी करो और ठीक तरह से यूज़ भी करो, पर मैं और मेरा के चक्कर में मत आओ। मेरा है, मेरा है, उसकी देन है, भाग्य से मिला है। अच्छी तरह से अपना और आगे भाग्य बनाते रहें। तो इसलिए इस प्रकार की मैंने थोड़े से सोचा आप लोगों को अनुभव सुनाऊं कि ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग की शिक्षा, और फिर जो सहयोग की भावना, चलो समर्पण की भावना में टाइम लगे, पर सहयोग की भावना। हम लोग, मैं 4 साल की थी जब भारतवर्ष का डिवीज़न हुआ। पार्टीशन के टाइम पर जो दुख हम जनता में देखते हैं, तो हमने बचपन से ही घर से निकलते थे, 2 सैंडविच मिलते थे, एक अपने लिए और एक कोई अनाथ लड़का मिल जाए। उन दिनों में बहुत बच्चे ऑर्फन्स थे, बहुत। एक सैंडविच उसको दे देना, एक सेब काट के देते थे, थोड़ा आप खा लेना थोड़ा। तो हमने तो बचपन से ये सीखा कि जो कुछ मेरे पास है उसको किसी से भी अगर हम शेयर करते हैं तो भाग्य बनता है। तो इसलिए बातें करेंगे तो बहुत सुनाने को है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि योगी, सहयोगी, ट्रस्टी और समर्पित जो भी है, अपनी जीवन को सफल करना, ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। तो मेरे पास भी 2-4 कौड़ियाँ हैं, क्योंकि हमें तो पैसा मिलता नहीं है ना, हम तो कमाते नहीं हैं, लेकिन कईयों की भावना होती है तो कभी सेवा में लगाते हैं। हाँ, तो सुधीर भाई आइए, हमारी तरफ से छोटा सा, बहनें भी आ सकती हैं, आइए। आओ बहनें आओ। हमारी हेलो, मैं बहुत बहुत दिल से शुभ कामना करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। ओम शांति। जोरदार तालियों से दीदी को थैंक्स बोले। मन तो ये करता है कि आपको पूरी तरह से मिल जाए और आप जल्दी बना लो, और मैं समझती हूँ ये होगा। अगर मैं आत्मा शरीर में हूँ तो ओपनिंग पर आऊँगी। इसलिए मंच पर बैठे हुए भी सभी भाइयों को, बहनों को नमन करती हूँ, और आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आप सभी के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सदा सुखी रहिए, शांत रहिए और संपन्न भी रहिए। सदा आपकी उन्नति होती रहे, जीवन में सफलता मिलती रहे, ऐसी मेरी भावनाएं हैं।
और सबसे बड़ी थैंक्स तो हमारे बाबा की है। कल्याणकारी पिता है, विश्व पिता है। सारे विश्व में जिसको भी सुनाते हैं परमात्मा निराकार है, ज्योति रूप है, सब स्वीकार करते हैं, सब धर्म वाले करते हैं। तो इसलिए मैं अभी ये चाहूँगी कि 1 मिनट के लिए सभी दृढ़ संकल्प करो कि कल्याण सरोवर जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। योग करेंगे। आइए, और अभी आइए श्री। आदरणीय मुन्नी दीदी जी ने यज्ञ की तरफ से सौगात भेंट की है कल्याण सरोवर के लिए, जिसे सुचिता बहन जी, कविता बहन जी स्वीकार कर रहे हैं। आदरणीय दीदी जी, भूमि बहन और श्रीनिवास भाई दे रहे हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री, ये जो इनको मिला है ना, छोटी छोटी डिबिया हैं। हमारे यहाँ पर जो भी भोजन बनता है उसका भोग लगता है। तो ये छोटी छोटी डिबिया में अभी शांति वन में 10,000 का भोग बनता है। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के परमात्मा को स्वीकार कराते हैं, फिर वो सभी बड़े बड़े पतीलों में डाल के सबको मिलता है। तो जो इनको गिफ्ट मिली है वो भोग लगाने की छोटी छोटी डिब्बी पता है कि अपनी पूरी जीवन मतलब हमने समाज के लिए दी है, तो हम सब आपके साथ जुड़ कर रहेंगे। अभी सरपंच साहब ने बताया सुचिता चाहती कि ये रोड बने। निश्चित रूप से ये 500-700 मीटर जो भी रोड है, मैं 5.5 मीटर सीसी रोड बना के मैं आपको दे दूंगा, जो आपके आने वाले समय में, और बहुत जल्दी मैं आपको बना के दूंगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। और मेरे लायक कोई भी काम होता आप मुझे बताया। मुझे बाबूजी को आपने याद किया, बुलाया। कल रात को मैं लगभग 9 बजे चला हूँ और रात को 2 बजे हम पहुंचे। मेरे को दीदी का कार्यक्रम है और यहाँ मेरा क्षेत्र है, मुझे मेरी उपस्थिति भी जरूरी है। तो आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। मानव जीवन का कल्याण कैसे हो, उसके लिए आपने सबने एक एक नारियल आज लिया था हाथ में और संकल्प भी लिया है कि आने वाले समय में शिव का पिरामिड ऐसा बनाया जाए जिसके कारण लोग यहां आए, आध्यात्मिक जीवन जीने की, मानव जीवन में जो कल्याण हो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम था। मैं इस शिलान्यास के माध्यम से आप सबको, जिस कार्यक्रम में अपन सभी एकत्रित भी और सहभागी भी बने, और आप सबने दीदी अपने प्रकाश मणि दादी, हम सब वहां आबू में जब कार्यक्रम होता था, मैं 2003 से करीब करीब संपर्क में हूं। जो भी ब्रह्मा कुमारी में जो भी कार्यक्रम शांतिवन में होता था, आपका भी कार्यक्रम होता था और हमारा भी कार्यक्रम वही होता था, और आज भी वही होता है। मूर्ति जब भाई बैठे, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे यहाँ के लोग विकास पुरुष मुख्यमंत्री भजनलाल जी हो, जब जब कोई भी कार्यक्रम हमारा बनता है तो सबसे पहले हमारा ब्रह्मा कुमारी सबसे पहले सहयोग करता है, सबसे पहले तैयार होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। जब हमारी कोई मीटिंग होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, दीदी से मैं मिला हुआ हूं वहां, मोनी दीदी से भी उस समय मैं आया था आपके वहां। तो आपने आज का जो कार्यक्रम है एक लोक कल्याण के लिए है, जनता की सेवा में है, एकता के सूत्र में बांधने का जो कार्यक्रम है, क्या अपन सभी मिलकर एकता के सूत्र में कैसे बांधे, इसको ध्यान में रखते हुए अपन काम कर रहे हैं। और मैं विशेष तौर से सम्मान्य पुष्पेंद्र सिंह जी साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हाथों हाथ सड़क की भी घोषणा की, उसके लिए बधाई भी देता हूं। काम एक बार नहीं 10 बार, जो भी काम आता है, तो जमीन का मैटर हो या कोई भी, सुचिता बहन जी पहले कहते हैं कि भाई हमारी जमीन है,
और इसके लिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या तैयार करने हैं। आरआई हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जो भी अधिकारी होते हैं, तो सम्मान्य पुष्पेंद्र सिंह साहब साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपका हमेशा सहयोग रहा है। और ये कल्याण सरोवर की जो जमीन मैंने आज देखी, क्योंकि जब इसका प्लान बना तो अपना उस जो कार्यक्रम था, वहां उद्घाटन था, उस कार्यक्रम में आपने मुझे बताया था कि ये कार्यक्रम आने वाले समय में हम घाणेराम में करना चाहते हैं। और घाणेराम भामाशाहों की नगरी है, यहां भामाशाहों की कमी नहीं है। केसी जैन साहब बैठे हैं शायद, तो यहां मुझे नहीं लगता, कई ऐसे सेंटर हैं जो सुचिता बहन ने कहा और उन्होंने बना के भी दिए, सहयोग करके दिए है, तो उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें कई तरह की सीख मिलती है, कई तरह के नवाचार करने की भी जरूरत है। मैं परमात्मा को ये प्रार्थना करता हूं कि आज शुरुआत जिसका माउंट आबू नाम था, उसका सरकार ने अभी आबूराज कर दिया, अभी आबूराज। ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। जब अंग्रेज अपने यहां आए थे, उनके शासनकाल में इसका माउंट आबू रखा था, ऊंचाई पर था, इसलिए माउंट था। अब ऋषि मुनियों और संतों की भूमि रही है, परमात्मा की भूमि रही है, और हमारी इस आध्यात्मिकता को देखते हुए इसका आबूराज तीर्थ कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में हमारे लिए तीर्थ स्थल बनेगी। अभी मृत्युंजय भाई बैठे थे तो हमारे चर्चा चल रही थी। मैंने कहा सबसे पहले हमारे यहां जो प्रस्ताव आए हैं, मेन आया है मानपुर हवाई पट्टी का एयरपोर्ट बनाने के लिए, ताकि भविष्य में का मानपुर अगर हवाई पट्टी बनी हुई है, उसको एयरपोर्ट बन जाए। तो उसमें 3 प्रस्ताव आए हुए, सिरोही का भी है, मानपुर का भी है, और सिरोही जिले नहीं जालोर जिले का नून हवाई पट्टी का भी है। 3 प्रस्ताव आए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे एक ऐसा एयरपोर्ट बने, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़े वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा संपर्क है, आने जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के शासन में हमें छोटे छोटे एयरपोर्ट के लिए छोटे वाहन, छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने, जैसे हमारा राणकपुर, माउंट आबू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, इनके लिए एक एक्टिविटी चालू की थी, ताकि भविष्य में इसको जोड़ा जाए और छोटे छोटे तीर्थ जितने भी जोड़ करके उसको चालू किया जाए। मैं समझता हूं आने वाले समय में ये भी हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता रहेगी कि भविष्य में पाली, जालोर, सिरोही के लिए भी ऐसी एक व्यवस्था हो कि बहुत बड़े तीर्थ है, और लोगों को बॉम्बे से जोधपुर आना और जोधपुर से सीधा राणकपुर आना, ब्रह्मा कुमारी आना, तो उनके लिए एक पावापुरी, जीरावला तीर्थ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तीर्थ है जो लोगों के आने जाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था हो सकती है। मैं आपके इस शिलान्यास के माध्यम से आप सबको बधाई देते हुए, भविष्य में भी आप और हम सब मिल करके, कि ब्रह्मा कुमारी की बहुत ही बड़ी एक्टिविटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ताकि आने वाले समय में इस एक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। हमने देश के प्रधानमंत्री जी को भी निवेदन किया है कि उनका भी आगमन अपने ब्रह्मा कुमारी में हुआ है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी का भी आने का जो कार्यक्रम बनता है, तो अब हमें ये लगता है कि आने वाले समय में हमारे लिए भी बहुत बड़ा व्यवस्था हो सकती है। आप सबके बीच में एक शिलान्यास के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। मैं तहे दिल से आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए ओम शांति, ओम शांति। आज भी मैं घोषणा करने के लिए आया हूं, भाषण करने के लिए नहीं आया। मैं इस शुभ अवसर पर 5 लाख की घोषणा करता हूं। देखो कहते हैं करो सेवा खाओ मेवा,
तो हमारी बहन जी सुचिता बहन जी बहुत दिल से सेवा करती हैं, इसलिए उनको मेवा मिलता रहता है। ठीक है जी, उस मेवे को अपने लिए अर्पित नहीं करती, उसको वो सेवा में सफल करती हैं। मैं निवेदन करूंगा राजयोगिनी बीके सुचिता दीदी जी, सादड़ी सब जोन एवं घाणे राव कल्याण सरोवर प्रभारी। ओम शांति। परम पूज्य परम पिता परमात्मा, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय दीदी जी, सभी सम्मानीय मंच, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय दीदी जी, एक बार में हमने 1 साल पहले दीदी जी को कहा कि आपको यहाँ आना है, तो दीदी जी 1 सेकंड में हाँ कर दिया था। फिर आज दीदी जी हम सभी के बीच में पधारे, तो अहो भाग्य है इस कल्याण सरोवर का, जो दीदी जी का पैर यहाँ पड़ गया। तो दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी बहनों के तरफ से, सादड़ी सबजोन के तरफ से। दीदी जी का बहुत बहुत दिल से बधाई और धन्यवाद। खास करके हमारी भूमि बहन जिन्होंने हमको छुट्टी दिलवाया, दीदी जी को लाने के लिए परमिशन दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी के बीच में हमारी मुन्नी दीदी जी नहीं आए हैं, पर दीदी जी वहाँ बैठे हुए भी हमको आशीर्वाद देती हैं, और ख़ास उनके स्थान में हमारे आदरणीय श्रीनिवास भाई जी को भी भेजा हम सभी के बीच में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे मिनिस्टर भोपा जी, हमारे बहुत प्यार से हम बोलते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी भाई साहब, जो बहुत दिल से हमको छोटी बहन के रूप में मानते हैं, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप चल करके कल रात को जब हमने बात किया, रात को आप गाड़ी में ही थे और ख़ास यहाँ हम सभी के बीच में पधारे। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब और केसी जैन साहब, हमारे स्टूडियो वाले भाई साहब, हमारे तो हरिलाल भाई साहब, और सभी महानुभाव जो दिल्ली से बम्बे से हमारे भाई साहब पधारे हैं, और हमारे खास करके जोधपुर से भी भाई साहब पधारे हैं। सभी बाहर से जो भाई लोग यहाँ आए हैं, तो उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके हमारे शेखर भैया, उनका क्या मैं तारीफ करूं, उन्होंने पल पल में हमारे साथ दिया। 10 बीघा अपने खातादारी जमीन से भी उन्होंने हमको सौगात दिया हमारे इस कल्याण सरोवर को। और दिन दुगुना रात चौगुना उनको बहुत खुशी है कि ये कल्याण सरोवर उनके पास ही जमीन है, उनके ही घर यहाँ है। तो खास करके भाई जी ने हम लोगों को बहुत मदद किया, ऐसे ही उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो हमारे मधुबन जोन से पधारे हुए, बाहर से भी जितने आए हुए हैं, मधुबन निवासी जितने भाई बहनें आए हैं, सभी मेरे भाई बहनों जितनी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे सुधीर भाई साहब को मैं भूलूंगी नहीं। छोटी बहन के रूप में उन्होंने आज दिन तक बड़े भाई बन करके रहे और पल पल में साथ दिया। जहाँ पर मैं नहीं समझ पाती हूँ, वहाँ पर उन्होंने बहुत प्यार से बहना बहना करके, दीदी दीदी करके आज इतना सुंदर साथ दिया, जो आज ये काम चल रहा है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रीति बहन जो 3 दिन 4 दिन से आकर के यहाँ पर बहुत सेवाएं कर रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहनें जो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, पल पल ना नींद ना खाना ना पीना, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि दीदी आ रही है, माना यहाँ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए मेरी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी प्रशासन में आए हुए हैं, और काफ़ी हमारे राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। भले वो नहीं आए हैं, पर उनका ब्लेसिंग हमारे साथ है, और आने वाले समय में वो बहुत जल्दी आने के लिए वादा किया है। और खासकर जितने कलेक्टर महोदय हैं, उनका आज बीसी रख दिया है खास करके, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे कलेक्टर साहब, लक्ष्मी नारायण जी मंत्री और एवं निमित मेहता, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और खास करके हमारे कुलदीप रांका जी,
उनका मैं क्या कहना, पांडे साहब का क्या कहना, उन्होंने जमीन दिलाने के लिए बहुत मदद किया है। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।